सेकेंड ईयर पॉलिटिकल साइंस में अपना अमेरिका का संविधान चल रहा है। और अमेरिका संविधान में अपने कांग्रेस, कांग्रेस का मतलब संसद और संसद का मतलब सीनेट, क्योंकि अमेरिका में सीनेट पावरफुल है, शक्तिशाली सदन है। आपको पहले भी बताया था कि विश्व के जितने भी द्वितीय सदन हैं उसमें से सीनेट जो है सबसे शक्तिशाली सदन है। ब्रिटेन की लॉर्ड सभा से, भारत की अपनी राज्यसभा से सबसे शक्तिशाली है। फ्रांस की बात कर लो, चाहे ब्रिटेन की बात कर लो, भारत की बात कर लो, सबसे ज्यादा यदि किसी देश का दूसरा सदन शक्तिशाली है तो वो है अमेरिका, और उसकी जो शक्तिशाली सदन का नाम है सीनेट। अब इसकी महत्ता को, शक्ति होने के कारणों को जानना है कि ब्रिटेन में तो जो संसद है सर्वोच्च है, लेकिन वहां प्रतिनिधि सभा यानी कि जो अपना कॉमन सभा है उसका ज्यादा महत्व है। भारत में भी लोकसभा का ज्यादा महत्व है, लेकिन अमेरिका में जो दूसरा सदन है सीनेट है उसके शक्तिशाली होने का कारण जानना है कि क्यों अमेरिका में दूसरा सदन इतना शक्तिशाली है। तो उसके कारणों में हम पहली बात करते हैं संविधान निर्माताओं के द्वारा प्रमुख स्थान देना। अमेरिका के जो संविधान निर्माता थे उन्होंने दूसरे सदन को ज्यादा महत्व दिया, पहले सदन की बजाय दूसरे सदन को ज्यादा महत्व दिया है। उनका ऐसा दृष्टिकोण रहा है कि पहला सदन क्या है कि जनता का प्रतिनिधित्व कर रहा है, एक तरीका से प्रतिनिधित्व ना भी कर पाए तो ऐसी स्थिति में सीनेट के सदस्य कम हैं तो वो खुलकर विचार विमर्श कर सकते हैं और जनता के हितों की सुरक्षा कर सकते हैं। प्रतिनिधि सभा बड़ा है, उन पर क्या है कि उनकी सदस्य संख्या ज्यादा होने के कारण जनता का भी नियंत्रण उन पर नहीं रह पाएगा। इसलिए सीनेट जो राज्यों का सदन है जिसकी सदस्य संख्या कम है, उस सीनेट को संविधान निर्माताओं ने ज्यादा पावरफुल बनाया है, शक्तिशाली बनाया है। तो संविधान निर्माताओं का भी दृष्टिकोण सीनेट को ज्यादा शक्तिशाली बनाने का रहा है। तो शुरू से ये मूल संविधान में यही बात रही है कि अमेरिका में सीनेट को ज्यादा शक्तिशाली बना दिया है, ऐसा वहां के संविधान निर्माताओं ने इसको प्रमुख स्थान पर रखा है। दूसरी बात करते हैं कि सीनेट की विशेष शक्तियां हैं। विशेष शक्तियां हैं इसके पास, विशेष शक्ति है जैसे कि राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाना है, तो ऐसी स्थिति में सीनेट के द्वारा उस पर प्रस्ताव पारित होना जरूरी है। राष्ट्रपति ने कोई संधि की है, समझौता किया है, तो सीनेट से उसकी अनुमति मिलना जरूरी है। यदि सीनेट उस पर अपनी मोहर नहीं लगाती है तो राष्ट्रपति के द्वारा की गई संधि समझौता बेकार है। तो सीनेट की शक्ति विशेष शक्ति है, और विशेष शक्ति होने की वजह से ही ये क्या है कि ज्यादा शक्तिशाली हो गई है। वैसे क्या है कि प्रतिनिधि सभा जो है उस पर भी उसको भी क्या है कानून निर्माण का अधिकार दिया गया है, लेकिन सीनेट ज्यादा शक्तिशाली है। सीनेट विशेष और महत्वपूर्ण जो विधेयक होते हैं वो सीनेट में लाए जाते हैं और सीनेट के द्वारा उनको पारित होना जरूरी है। तो सीनेट के पास विशेष शक्ति है। विशेष शक्ति एक ये भी है, और भी हम बात कर लेते हैं कि सीनेट के सदस्यों को बोल लेने का विशेष अधिकार है। सीनेटर्स होते हैं जिसको पहले वीडियो में बताया था फिलिबस्टर। फिलिबस्टर क्या होता है कि ऐसी में तो बोल लेने की स्वतंत्रता है सीनेट के सदस्यों को, वो लगातार जब तक बोलना चाहें तब तक बोल सकते हैं, उनकी बोलने पर कोई भी पाबंदी नहीं है, फिलिबस्टर की स्वतंत्रता है। अब ये विशेष शक्ति है जो कि अन्य किसी देश के सांसदों को प्राप्त नहीं है। हालांकि इस बात को लेकर के आलोचना भी की जाती है कि कहीं कहीं तो ऐसा भी देखने को मिला कई बार कि कई सांसदों तो क्या किया, इस विशेष छूट का लाभ उठाया और बाइबल तक भी पढ़ करके सुना दी, शब्दकोश भी उन्होंने क्या है कि पढ़ करके सुना दिए, क्योंकि उनको बोलने का विशेष अधिकार है। तो इसकी आलोचना भी हुई हालांकि, लेकिन आलोचना के साथ साथ महत्व बना हुआ है कि सीनेट की विशेष शक्ति है और ये बोलने का विशेष अधिकार है। ये अपने राष्ट्रपति द्वारा की गई संधि और समझौते पर मोहर लगाते हैं, तो इसकी क्या हो गई, ये विशेष शक्ति हो गई। अब बात करते हैं इसकी विशेष शक्ति होने की और वजह है लघु आकार होना, छोटा आकार होना। क्योंकि जो सीनेट है, सीनेट का आकार कितना, 100 व्यक्ति हैं। प्रतिनिधि सभा का आकार कितना, 435 सदस्य हैं, तो उसका आकार बड़ा है, सीनेट का आकार छोटा है। छोटा आकार होने के कारण ये क्या है कि अपनी समस्याओं को अच्छी तरीका से विचार विमर्श कर लेते हैं। एक दूसरे पर क्या है कि
सहयोग की भावना बना करके काम करते हैं, तो इसका लघु आकार होना इसके शक्तिशाली होने का भी एक कारण रहा है। जब बड़े आकार होने की वजह से क्या है कि प्रतिनिधि सभा के सदस्य इतना विचार विमर्श नहीं कर पाते हैं, इसके सदस्य छोटे हैं और सभी एक दूसरे से आपसी संबंध भी उनमें हो सकते हैं, कम सदस्य 100 सदस्य हैं। इसकी अगली शक्ति बड़ी होने की वजह क्या है? आगे है मंत्रिमंडल पद्धति का अभाव। तो देखें, अमेरिका में संसदात्मक शासन नहीं है, मंत्रिमंडलात्मक शासन नहीं है, यहाँ अध्यक्षात्मक शासन है। यदि अमेरिका में भी भारत की या इंग्लैंड की तरह मंत्रिमंडलात्मक या संसदात्मक शासन होता तो कार्यपालिका क्या है कि व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती, यानी कि लोकसभा के प्रति, जैसे अपने यहाँ लोकसभा है वहां प्रतिनिधि सभा है, प्रतिनिधि सभा के प्रति उत्तरदायी होती। तो अमेरिका में क्या है, प्रतिनिधि सभा का तो महत्व घट गया और सीनेट का महत्व बढ़ गया, कारण कि मंत्रिमंडल पद्धति का अभाव है। यदि मंत्रिमंडल पद्धति होती तो जो कार्यपालिका है यानी मंत्रीगण हैं या राष्ट्रपति है, वो किसके प्रति उत्तरदायी होते? प्रतिनिधि सभा के प्रति उत्तरदायी होते, और प्रतिनिधि सभा का महत्व बढ़ जाता, क्योंकि प्रतिनिधि सभा किसी मंत्री के खिलाफ या राष्ट्रपति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला करके उसको हटा सकती थी। लेकिन ऐसा नहीं है, अमेरिका में संसदीय शासन की बजाय अध्यक्षीय शासन है, और अध्यक्षीय शासन में क्या होता है कि इसमें राष्ट्रपति सर्वे सर्वा होता है। तो यहाँ संसदीय शासन है, वो संसदीय शासन नहीं है, अध्यक्षीय शासन है, और अध्यक्षीय शासन होने की वजह से यहाँ व्यवस्थापिका में और कार्यपालिका में पृथक्करण है, अलग अलग है। यहाँ कार्यपालिका को अविश्वास के माध्यम से नहीं हटाया जा सकता है। कार्यपालिका के सदस्य हैं वो संसद में से नहीं लिए जाते हैं, या यूं कह लें कि जो मंत्रीगण हैं वो ना तो व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं है, यानी व्यवस्थापिका में सीनेट के प्रति उत्तरदायी बन गए। वो एक तरीका से सीनेट का महत्व बढ़ गया, प्रतिनिधि सभा का महत्व घट गया। तो ये भी एक कारण हो गया कि मंत्रिमंडल पद्धति नहीं है वहां पर। आगे है कि स्थायी एवं दीर्घ कार्यकाल। देखें, ये भी शक्ति होने की वजह है, शक्तिशाली होने की एक वजह क्या हो गई कि जो सीनेट है उसका कार्यकाल स्थायी होता है, कभी भंग नहीं होती है। वैसे अपने देश में भी जो राज्यसभा स्थायी है, अमेरिका में भी स्थायी है। तो ये स्थायी सदन है, 6 वर्ष का कार्यकाल है सदस्यों का, और इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद हट जाते हैं, वही अपने देश की तरह है। तो स्थायी कार्यकाल है। जबकि हम बात करें कि प्रतिनिधि सभा के जो सदस्य हैं 435, उनके सदस्यों का कार्यकाल मात्र 2 वर्ष है। 2 वर्ष कार्यकाल होने की वजह से जब वो चुन लिए जाते हैं, यानी चुनाव में जीत जाते हैं, तो वो किस चिंता में डूब जाते हैं या किस चिंता में लग जाते हैं कि अब हमें अगला चुनाव कैसे जीतना है। तो वो कोई विकास कार्य नहीं कर पाते हैं। 2 साल का अल्प कार्यकाल है, और अल्प कार्यकाल होने की वजह से उनका चुनाव जीतने के बाद ही फिर अगले चुनाव जीतने की फिक्र में जुट जाते हैं। अगले चुनाव जीतेंगे, कैसे जीतेंगे, ये उनकी एक चिंता बढ़ जाती है। तो विकास कार्यों से उनका कोई मतलब नहीं रह पाता है। छोटा कार्यकाल उनके लिए एक चिंता का विषय बन जाता है। जबकि सीनेट का कार्यकाल लंबा है, स्थायी है, और इसलिए कम से कम 6 साल में 5 साल तक तो निश्चिंत कार्य करेंगे, कोई रोकेगा नहीं। कई सदस्य तो सीनेट में हम देखते हैं कि 18 है, 24 है। इस तरीका से क्या है कि कई सदस्य इसमें बने रहे हैं, लंबे समय तक बने रहे हैं। जबकि कोई प्रतिनिधि सभा में कोई लगातार 3 बार भी चुनाव जीतेगा तो वो क्या है, ज्यादा से ज्यादा 6 साल रह पाएगा। तो इसका कार्यकाल अल्प है और इसका कार्यकाल बड़ा है, और ये इसके शक्तिशाली होने का कारण हो गया। आगे है इसमें गुणात्मक ये उच्चता भी है। तो गुणात्मक उच्चता से मतलब ये है कि सीनेट के सदस्य जो हैं वो गुणात्मक रूप से उच्च हैं। गुणात्मक रूप से उच्च का मतलब इसमें उच्च योग्यताधारी हैं, बुद्धिजीवी हैं, स्थायित्व की भावना है, लघु आकार है, फिलिबस्टर की स्वतंत्रता है। तो इसमें गुणात्मक एक उच्चता बन गई। कार्य प्रणाली इसकी कैसी है? कार्य प्रणाली भी इसकी प्रतिनिधि सभा की तुलना में अच्छी है। कार्य प्रणाली से मतलब है कि ये सब एकजुट होकर के कार्य करते हैं। उसमें सदस्यों में क्या है कि कम संख्या होने की वजह से कोई द्वेष की भावना नहीं है, एकजुटता है। तो इसकी कार्य प्रणाली प्रतिनिधि सभा की तुलना में अच्छी है। प्रतिनिधि सभा की कार्य प्रणाली इतनी अच्छी नहीं है जितनी की सीनेट की है। आगे है कि इसमें प्रत्यक्ष निर्वाचन। देखो, इसके शक्तिशाली होने का एक कारण ये भी है कि और देशों में, जैसे भारत है, इंग्लैंड है, और देशों में तो दूसरा जो सदन है
वो अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। कई देशों मनोनयन की भी पद्धति है, लेकिन अमेरिका में इसका चुनाव प्रत्यक्ष होता है और ये इसके शक्तिशाली होने का एक बहुत बड़ा कारण भी है। प्रत्यक्ष चुनाव होता है इसका। पहले क्या था कि 1913 से पहले इसका चुनाव भी क्या होता था, अप्रत्यक्ष होता था, लेकिन अब कैसे होने लग गया, प्रत्यक्ष होने लग गया है। और देशों में जैसे अप्रत्यक्ष होता है ऐसे यहाँ अप्रत्यक्ष होता था, लेकिन एक 17वां संशोधन हुआ था, 17वां नंबर का, उस संशोधन से इसके चुनाव को अप्रत्यक्ष से प्रत्यक्ष में बदल दिया गया है। अब इसका चुनाव प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा किया जाता है, तो प्रत्यक्ष चुनाव होता है इसका। ये भी इसके शक्तिशाली होने का एक कारण है। इस तरीका से जनता का सदन हो गया, प्रतिनिधि सदन जैसे है ऐसे ये भी जनता का सदन हो गया। एक कारण और भी है कि ये संस्था के प्रति सम्मान की भावना है, संस्था के प्रति सम्मान की भावना रखते हैं। एक सदस्य दूसरे सदस्य कह के घृणा की भावना नहीं रखता है। चाहे उनमें कोई सदन के अंदर कोई एक दूसरे पर दोषारोपण करें, टीका टिप्पणी करें, लेकिन सदन से बाहर आने पर वही उनमें सदन के प्रति शिष्टता की भावना देखने को मिल जाती है। तो सदन के प्रति शिष्टता है, उनमें एकता है, और उनमें समर्पण की भावना है, देश के प्रति समर्पण की भावना है, शिष्टता का व्यवहार वो करते हैं। तो ये बहुत सारे कारण हमने बताए कि सीनेट का अमेरिका में क्या महत्व है और उसके महत्वपूर्ण होने के कारण भी क्या है। तो ये सब कारण है, आपको याद रखने हैं। प्रश्न आ जाता है कि अमेरिका की सीनेट क्या है, उसके महत्व, उसके कारणों पर, महत्व पर प्रकाश डाले। तो संविधान निर्माताओं के द्वारा प्रमुख स्थान दे रहा है। राष्ट्रपति या जो भी क्या है कि कोई संधि कर लेगा, समझौता कर लेगा, तो उस पर सीनेट की मोहर आवश्यक है। तो इसकी महत्ता बढ़ गई है। सीनेट की विशेष शक्तियां हैं, फिलिबस्टर की शक्ति है, बोलने का असीमित अधिकार है, लघु आकार है, स्थायित्व है इसका, और इसकी दीर्घ अवधि है इसकी, साथ ही साथ इसमें गुणात्मक उच्चता भी है, कार्यप्रणाली है, प्रत्यक्ष चुनाव है। ये सब इसके कारण हैं जिनसे सीनेट का महत्व बढ़ गया है और प्रतिनिधि सभा का महत्व घट गया है। और सबसे बड़ा कारण तो इसमें यही है कि ब्रिटेन में तो जहां संसदीय शासन है, अमेरिका में अध्यक्षीय शासन है, और अध्यक्षीय शासन में क्या होता है, कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है। व्यवस्थापिका यानी जो प्रतिनिधि सभा है वो अविश्वास प्रस्ताव नहीं ला सकती है, इसीलिए सीनेट का महत्व बढ़ गया है और प्रतिनिधि सभा की शक्तियां कम हो गई।